से हमें बोल देते हैं कि मतलब वोट नहीं देंगे, लेकिन बटन वहीं दबाते हैं। हाँ, जाते तो फिर मन बदल जाता। नीतीश जी पे मोदी जी या नीतीश जी? मोदी, मोदी मोदी जी क्यों? क्योंकि सुरक्षा देते हैं, सब चीज देते हैं। तो अच्छा देते हैं, आपके साथ चलते हैं। हाँ, तो नीतीश बाबू या मोदी जी, आप किसको चुन रहे हैं सो बताइए। हम चुन रहे हैं नीतीश जी को। नीतीश जी को, नीतीश जी को बना ये बताएं अब कि एक चांस नीतीश जी को देंगे। नीतीश जी और मोदी जी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? हमको तो नीतीश जी ठीक लगते हैं, बट बॉर्डर पर के लिए हमको मोदी जी ठीक लगते हैं। क्या सोच रहे हैं, मोदी जी या नीतीश जी? मोदी जी, क्योंकि देश को इतना आगे बढ़ा दिए, सिर्फ हमें फायदा नहीं है, पूरा देश का फायदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दानापुर तेलैया पैसेंजर में सफ़र कर रहे हैं और हमारा इस सफ़र का मकसद है देश की आम जनता का नब्ज टटोलना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। तो बिहार की जनता उनको लेकर क्या सोचती है, आइए जानते हैं बिहार की जनता से। कहाँ जा रहे हैं? बिहार शरीफ घर है। तो ये बताएं कि मतलब अभी चुनाव होगा देश में, तो मोदी जी या नीतीश जी? केंद्र में मोदी जी, राज्य में नीतीश जी। राज्य में नीतीश। हाँ, तो नीतीश जी चाहते हैं कि अब केंद्र में हम चले जाएं। देखिए उनका भागा जानेगा। भाग कैसे जानेगा? आप उनका तय करेंगे। ठीक है, हम ही तय करेंगे, तो फिर देखा जाएगा। छोड़ दीजिए। नहीं, वो छोड़ कैसे दे, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि नीतीश जी आपको लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे? देखिए केंद्र में तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, राज्य में नीतीश कुमार भी अच्छा काम किए हैं। अब देखिए लोग के क्या समझ है अगले मतलब कि चुनाव में नीतीश जी को लाने का, वो तो भाई जनता तय करेगा, हम क्या तय करेंगे। आप भी तो जनता ही है ना मैम। ठीक है, हम तो जनता है ही, तो हमें वो देंगे। कि बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये आपके लिए गौरव की बात है कि नहीं? है ये। हाँ, बनेंगे अगले, इस बार बन जाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी केंद्र में अच्छे। लेकिन किए हैं मोदी जी भी, लेकिन देखिए अब जो हमारे नज़रिया में ठीक है मोदी जी किए हैं, लेकिन किसी और नज़रिया में अगर नीतीश बाबू आ जाएंगे तो बनिए जाएंगे। तो नीतीश बाबू या मोदी जी, आप किसको चुन रहे हैं सो बताइए। हम चुन रहे हैं नीतीश जी को। नीतीश जी को बना। हाँ, ये बताएं कि अब एक चांस नीतीश जी को देंगे। नीतीश जी को देंगे। इतना काम उन्होंने किया है बिहार। देंगे एक चांस नीतीश जी को। हाँ, नीतीश जी को देंगे। महिलाओं के लिए बहुत काम किया है नीतीश जी ने। करबे किए हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चे के लिए भी बहुत काम किए हैं, कपड़ा है, खाना है, सब चीज़ दिए हैं, वो देते हैं। अब नीचे वाला जो कुछ करता है हेरा फेरी, तो उसको क्या करेंगे? वहाँ तक तो बोलेंगे नहीं ने, ऊपर से देते हैं, लेकिन इधर नीतीश जी किए हैं। मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, मोदी जी कौन सा 5 अच्छा काम बताइए। हम 5 अच्छा नहीं कहेंगे, गिनवाएंगे नहीं, हम पढ़े लिखल नहीं हैं। लेकिन हो गया, लेकिन आप समझदार तो हैं ना। लेकिन जो केंद्र में है अभी जो फिलहाल अच्छे किए हैं, लेकिन नौकरी पैसा में दिए थोड़ा घसका, बच्चा सबके जीवन हाँ उतना मतलब नहीं निकाल रहे वैकेंसी वगैरह। बच्चा लोग पढ़ल लिखल सब मतलब कि रोड पर टहलता है। नीतीश बाबू कहते हैं कि मोदी जी सब बेच रहे हैं, जितना भी कांग्रेस ने बनाया था उसको बेचने का काम कर रहे हैं और उसी को बेच करके देश में खर्च कर रहे हैं अनाप शनाप। हाँ, तो करिए ना, रेल अथी को बेच दिए, रेलवे एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट भी सुन रहे हैं बेच रहे हैं। तो सब बेचिए रहे हैं, इसमें थोड़ी है कि नहीं बेच रहे हैं। हाँ, हटा देना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए इस बार। आप बताओ, आप यूथ हो, यंग हो, आप क्या सोचती हो, कैसे देखती हो कि पीएम मोदी ने इन 10 साल हो गए, मतलब 10 साल हो जाएंगे 8 महीने के बाद चुनाव से पहले, तो उन्होंने कैसा काम किया है? स्टार्टिंग में तो ठीक किए थे, मतलब थोड़ा बस यूथ के लिए था कि वो नौकरी वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे। 4 साल तो बिल्कुल नहीं निकाले, फिर वोट का टाइम आया तो निकाले वैकेंसी, और अब थोड़ा बहुत निकालते हैं। लेकिन वो 4 साल तो बिल्कुल सबको बैठा दिए, जो पढ़ा लिखा था सबको। पर अभी ठीक है, मतलब सेंट्रल में बॉर्डर पर के लिए मोदी
हैं मेरे लिए। हाँ, उनमें लगता है कि वो बॉर्डर पर के लिए एकदम परफेक्ट हैं। सेना में जो बहाली होती थी, आर्मी में जो बहाली होती थी, उसके बारे में भी सेना में अग्निवीर ला दिए उन्होंने। अब 4 साल नौकरी करेंगे लोग, तो ये अच्छा किया उन्होंने। देखिए, ये तो हमको अच्छा नहीं लगा कि मात्र 4 साल ही करेगा, बाकी फिर तो क्या करेगा आदमी रिटायर होकर के, फिर एप्लीकेशन देंगे तब नौकरी करेंगे। वैसे तो वो सही नहीं लगा हमें, बट ये बताएं कि पीएम मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो बोले कि हम काला धन लाएंगे, काला धन ला के 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में डालेंगे। इसके साथ ही जनधन योजना के लिए खाता खुलवाया गया लोगों को बड़े पैमाने पर, नोटबंदी की गई। तो इस सब से देश को कुछ फ़ायदा हुआ क्या? हमको तो नहीं लगता कि नोटबंदी से कुछ फ़ायदा हुआ, क्योंकि पैसा तो जैसे निकला ही नहीं। मतलब हमको लगता है कि नहीं, नोटबंदी से कोई बेनिफिट हुआ उतना जितना होना चाहिए, जो सोचे थे वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ नोटबंदी से फ़ायदा। हाँ, बिल्कुल। सीएम नीतीश कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने 10 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी की, इतिहास बदलने का काम किया। देश की जो मीडिया है वो जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही, उसे खरीद लिया गया। जो वो कहते हैं वही मीडिया जो है कहती है, सही तथ्य जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। तो पूरे देश में उन्होंने कोहराम मचा रखा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया तो वो बताता ही, लेकिन खुद का दिमाग है, हम खुद भी देखते हैं कि कौन सही कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मीडिया तो बताएगा, जिसको मीडिया को जो सही लगा वही बताता है। ऐसा नहीं है किसी के सपोर्ट में बताता है, वो सब सही कर रहे हैं। वो ऐसा नीतीश जी को गलत लगता है। इतिहास बदलने की कोशिश नहीं की जा रही है। नीतीश जी तो मतलब अपना स्टेट में तो सही किए हैं, मतलब रोड बनवाया, हर जगह रोड नहीं था सही से, वो सब किए हैं। बाकी आपको लगता है कि मतलब नीतीश जी और मोदी जी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? हमको तो नीतीश जी ठीक लगते हैं, बट बॉर्डर पर के लिए हमको मोदी जी ठीक लगते हैं। बॉर्डर पर? हाँ, वो उनमें है वो ताकत, मतलब स्ट्रांग है थोड़े। स्ट्रांग है, बोलने में स्ट्रांग, जुमलेबाजी करने में स्ट्रांग है, यही तो कहते हैं नीतीश जी। जुमलेबाजी मतलब वही, किसी को भी मतलब पछाड़ सकते हैं बॉर्डर पर, ऐसा है। आपको पता है चीन जो है अपने सीमा पे आके बैठा हुआ है पिछले 4 साल से, और मोदी जी इस तथ्य को पूरे दुनिया से छिपा रहे हैं, ये पता है? ये तो हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था ये बात, अब जैसे पता चला है तो। अच्छा, ये बताइए कि पीएम मोदी के जगह पे अगर नीतीश जी जाते हैं तो उनसे अच्छा काम करेंगे या खराब? देखिए, ये तो चांस देने पर डिपेंड करता है। अभी तो स्टेट में वो बहुत अच्छा किए हैं। होता है मतलब कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, मतलब गठबंधन। ये तो राजनीतिक मजबूरी है। हाँ, तो वो तो होता है, लेकिन वो मजबूरी नहीं जिस पर है उस हाँ, वो एक साथ एक पर रहते हैं। बट जो भी हो, नीतीश जी का हम चाहेंगे चांस देना, कि उनके देखना चाहेंगे वो सेंट्रल में वो क्या करते हैं नहीं करते। सेंटर में देखना चाहेंगे। हाँ, एक चांस देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि दल बदल लेते हैं। दल बदलते हैं, लेकिन फिर भी देना चाहिए कि क्या करते हैं। अब नीतीश जी का टाइम में क्या रहा है, 5 बरस आओ, देखिए ऊपर में अब रख चढ़ा के, नीचे देखिए कि रोड में काम किए हैं, इसी बात नहीं की नहीं। हम जो बात रहेगा हकीकत बोलेंगे। मोदी जी नीतीश जी के हम ऐसे फैसला में, लेकिन राज्य में काम किए हैं, स्कूल में भी, पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे के लिए काम किए। गुस्सा में बोल देते हैं कि मतलब वोट नहीं देंगे, लेकिन बटन वहीं दबाते हैं। हाँ, जाते तो फिर मन बदल जाता। नीतीश जी पे हमारे मकान मालिक एक मरते बोले कि इसे देखिए हमको टिकट नहीं दिए, सब नीतीश कुमार के नहीं दीजिएगा, जे बीजेपी को दीजिएगा। जो प्रथम बार बीजेपी निकला, हम कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका नहीं दिया टिकट वो आप जानिए, लेकिन जब भी हम देंगे तो तिरछाप पर देंगे। मेरा मकान मालिक नेतागिरी था, हम कि हम जब देंगे नीतीश कुमार के, आप बोलते रहिए, हमको उससे मतलब नहीं, आप जिसमें रहिए, आपको टिकट मिले या ना मिले। हम जिसे जनता है, जिसको चूज होगा उसको देंगे। कहाँ जा रहे हैं, ये पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं? हाँ? बिहार। ये बताइए कि अभी चुनाव होगा देश में, तो मोदी जी या नीतीश जी? हाँ? कौन अच्छा? उनसे भी पूछ लेंगे। आप बताइए ना, मोदी जी या नीतीश जी? मोदी जी क्यों? क्योंकि सुरक्षा देते हैं, सब चीज़ देते हैं। सुरक्षा देते हैं।
आपके साथ चलते हैं? हाँ साथ चलते हैं। हाँ सब चलते हैं। तो बिहार में सुरक्षा तो नीतीश जी देते हैं। नहीं मोदी जी दे मोदी जी। देते हैं। मोदी जी क्यों अच्छा लगता है, क्यों आप उनको चुनना चाहते हैं? हम लोग के सब चीज़ के साधन देते हैं, व्यवस्था देते हैं। क्या क्या सब कुछ का साधन क्या है? हम लोग के वो पेमेंट वेमेंट देते हाँ। हैं, पेमेंट वेमेंट वही देते हैं। पेमेंट देते हैं, क्या करते हैं आप? आशा कार्य करते हैं। वो मोदी जी देते हैं कि नीतीश जी देते हैं? मोदी जी देते हैं। मोदी जी देते हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, मोदी जी या नीतीश जी? मोदी जी, क्यों? क्योंकि देश को इतना आगे बढ़ा दिए, सिर्फ हमें फायदा नहीं है, पूरा देश का फायदा है। देश कितना आगे बढ़ गया? बहुत आगे बढ़ गया। किस चीज़? शिक्षा में, हर चीज़ में प्रगति है उनसे। तो विदेश वाले भी इनको चाहते हैं, तो हम तो उनके देश में। हाँ, इसलिए मोदी जी सही है। ये बताएं कि विदेश वाले लोग क्या चाहते हैं? विदेश वाले उनको चाहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। हाँ, शिक्षा में कैसे अच्छा काम किए, कुछ बताइए। किस क्षेत्र में शिक्षा में क्या किए हैं वो? नहीं, काम जब उनका सही है तभी तो लोग नाम ले रहे हैं। हर चीज़ में उनका नाम आ रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि सिर्फ प्रचार करके, जुमलेबाजी करके अपना नाम करवाते हैं, झूठ मूठ का प्रचार करते हैं। अब हम तो ये देखे नहीं हैं, लेकिन आगे से जो सुने हैं, अगला जो कहता है वही सुन के बताते हैं। आपको समझ में नहीं आता कुछ? नहीं, समझ में आता है तभी तो बोल रहे हैं। ये बताइए कि नीतीश जी ने कैसा काम किया बिहार में? नहीं, वो भी अच्छे काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो खराब काम किए हैं, लेकिन उनसे अच्छा लगता है वो काम कर रहे हैं। मोदी हाँ, मोदी जी। मोदी जी का 5 अच्छा काम गिनाइए। 5 अच्छा काम। अब मोदी जी का काम तो देखिए, अब जब तक मोदी जी नहीं आते तो राम मंदिर तो नहीं होने वाला था, ये तो निश्चित था। दूसरी बात कि ये काफ़ी तरह से इनसे फ़ायदा दिखता है, ऐसी बात है कि नहीं। 5 काम गिनाइए ना सर। राम मंदिर हो गया एक, दूसरा उसके बाद कश्मीर में भी आज़ादी दिलवाए। धारा 370 हटाया गया। 2, तीसरा उसके बाद देखिए, हिंदू राष्ट्र में भी मदद कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और चौथा, तीसरा? अब देखिए, तीसरा तो कर रहा है स्मार्ट सिटी बनवाएंगे पटना में। 10 साल में बना है। अब आशा तो है कि जैसे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। करते रहेंगे। वैसे अच्छा, नीतीश और जी भी बढ़िया है, चौथा? ऐसी बात नहीं है। चौथा, 5वां बताइए। 5वां तो देख रहे, नहीं, रोड तो नीतीश जी बनवाए हैं, वो नहीं बनवाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि राम मंदिर से लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं, पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन अपने अपने मजहब के लिए लोग सोचते हैं ना। मुस्लिम लोग यही हिंदू हैं आप? हाँ, हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। तो हर कोई अपना अपना मजहब के लिए। हिंदू मुस्लिम करने से इस देश का भला होगा? नहीं, वो तो उसमें भला नहीं है, ऐसी बात तो है, सही बात। लेकिन अपना अपना अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है, इसलिए। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिलेगा, क्या अच्छा होगा बताइए? नहीं, अच्छा तो होगा ही, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा क्या होगा बताइए? आपको अच्छे कपड़े मिलने लगेंगे, अच्छे खाने मिलने लगेंगे, क्या अच्छा होगा? बुलेट ट्रेन से आप चलने लगिएगा, क्या अच्छा होगा हिंदू राष्ट्र? देंगे तो, नहीं, कुछ तो अच्छा ही होगा। अब कहते हैं आप कि जानते नहीं हैं क्या अच्छा होगा। अब हम बताइए मैम। बहुत किए, प्रगति कहीं कर ही रहे हैं अभी तक। कौन? नीतीश आती है जो मोदी सरकार है, जो काला धन के बारे में कितना सब रख ले था, काला धन उनको भी सब पकड़े ही किया, और आगे सब पकड़वाया, फिर अपना जितना सब रख ले था सबको हटाया, फिर नोट नया नया छपवाया गया कि ताकि रुपया नहीं चलेगा तो दूसरा रुपया चलेगा तो सारा तो बिगवे फेंकवे करेगा, इसीलिए इसको हटाया गया। बहुत किए, इतना अपना समय में बहुत किए हैं, प्रगति तो करते ही रहे हैं, अब आगे करवे करेंगे। औरत के आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, औरत लोग भी आगे बढ़ेगा। लड़की को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ताकि लड़की लोग भी पढ़े और कुछ बने। उस समय में नहीं कुछ बनता था, लड़की लोग पढ़ाई भी नहीं करता था,
कहता कि नहीं घर में रखो उसको। मोदी जी की वजह से लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार भी थे लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ा था जितना ये प्रधानमंत्री आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लड़की लोग को भी। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि मोदी सिर्फ झूठ का पिटारा है, झूठ सिर्फ बोलते हैं। वो पहले भी थे ना नीतीश कुमार जी, लेकिन नहीं इतना आगे बढ़ा था, लेकिन अब आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। अब इतना प्रबंध हो गया है कि अब कॉलेज और स्कूल जाना है रोज है। ये बिहार में कॉलेज और स्कूल मोदी जी खोल रहे हैं। खोल रहे नहीं है लेकिन पहले से खुला हुआ है वो तो। लेकिन उन इतना बढ़ा दिए कि लड़की अब लड़का में कोई फर्क नजर ना लगे। तो ये मोदी जी की हैं या नीतीश जी? ये नीतीश जी तो पहले से थे लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन मोदी सरकार ये बढ़ा रहे हैं आगे आदमी के। ये कहाँ से आप जानते हैं कि वो नीतीश जी नहीं कर पाए अब मोदी जी कर दिए? इसलिए कि पहले बैठे थे, मोदी सरकार नहीं थे पहले, लेकिन मोदी सरकार के बैठने के कारण बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत देखे कि आगे बढ़ रहा है। कहाँ घर है आपका? बख्तियारपुर है। बख्तियारपुर। हाँ।